तो बड़ी खबर अमेरिका इजराइल को लेकर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया है, जिसके जवाब में नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है। ट्रंप को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है वो लिखा जाएगा। इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने अपना संबोधन दिया। इस संबोधन के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का भी जिक्र हुआ, उसी टेलीप्रॉम्प्टर का जिसे लेकर यूएनजीए की जो असेंबली हुई थी वहां पर एक बड़ा गूफ अप देखने को मिला, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो यहां पर भी इसका जिक्र हुआ, जहां जब डोनाल्ड ट्रंप को नेसेट में स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया तो यहां पर स्पीकर अमीर ओहाना ने ट्रंप का स्वागत किया और यूएन की उस घटना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये भी एक क्षण देखने को मिला। हालांकि खबरें प्रोटेस्ट की भी सामने आई, लेकिन जो चर्चा हुई वो नेतन्याहू के भाषण की हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को इतनी तेजी से, इतनी निर्णायकता से, इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ाते हुए कभी नहीं देखा। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि 20 साहसी बंधक जो हैं वो वापस आ रहे हैं। 28 और प्रियजन आखिरकार घर लौट रहे हैं। आज बंदूकें शांत हैं, सायरन शांत हैं। ईश्वर की इच्छा से ये भूमि और क्षेत्र अनंत काल तक शांति से रहेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया थी। ट्रंप ने आगे कहा कि यह सद्भाव की शुरुआत है, ये एक नए मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक उदय है। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू से निपटना आसान नहीं है, लेकिन यही उन्हें महान बनाता है। ये समय का एक बहुत ही असामान्य मोड़ था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आसमान शांत है, बंदूकें खामोश हैं और पवित्र भूमि पर शांति है। तो ये वो अल्फाज जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहे गए। हालांकि इस बीच ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। लेकिन जो चर्चा हुई वो नेतन्याहू के उस भाषण की हुई, जिसमें उन्होंने इजराइल का व्हाइट हाउस को अब तक का सबसे बड़ा दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल राज्य के अब तक के सबसे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने साथ ही ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव पर कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं, आप इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सब मिलकर इस शांति को प्राप्त करेंगे। हमने कब से इंतजार किया है। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो उसमें दर्ज किया जाएगा। हमने इस पल का कब से इंतजार किया और मैं पूरे देश की ओर से आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि खबरें ये भी हैं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर से ये साफ किया गया, उनके कार्यालय की ओर से साफ किया गया है कि नेतन्याहू जो है वो गाजा में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें शामिल नहीं होंगे। नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि वो यहूदी अवकाश की वजह से मिस्र में इजराइल हमास युद्ध पर होने वाले शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बयान जो है वो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऑफिस की ओर से जो ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया था नेतन्याहू जो है शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे, इसके जवाब में दिया गया है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जब भी इजराइल का इतिहास लिखा जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम उसमें इतिहास के पन्नों में जो है दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।